इस प्रदोष व्रत में आपको रहना है बहुत ज़्यादा संभल कर, क्योंकि बनने वाला है एक अद्भुत योग का निर्माण। इस योग की वजह से बहुत सारी ऐसी बाधाएं अपने आप निर्माण हो जाएंगी, अपने आप ही क्रिएट हो जाएंगी, जो आपकी मुसीबत का कारण बन सकती हैं। आज के इस वीडियो में उस योग के बारे में भी जानेंगे। पूजा की विधियां क्या रहने वाली हैं, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, किस तिथि को और किस प्रकार से पूजा हमें संपन्न करने वाली है, क्योंकि अक्टूबर माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत यह सबसे अंतिम प्रदोष का व्रत है। तो इस अवसर को बिल्कुल हाथ से ना जाने दें। इस दिन यदि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही यदि आपके कोई दुश्मन है जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं और लाख उपाय करने के बाद भी आप उनसे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसका समाधान भी होगा। इसके साथ ही जानेंगे मनोकामना पूर्ति का एक अचूक उपाय, जो कि देखने में बहुत ही छोटा सरल है, लेकिन इसके फायदे अनगिनत हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत की। अक्टूबर माह में पड़ने वाले यह सबसे अंतिम प्रदोष व्रत है। तो इसकी तिथि कब है? कहने का मतलब है कि अक्टूबर माह में पड़ने वाला यह प्रदोष का व्रत 26 अक्टूबर को पड़ेगा या फिर 27 अक्टूबर को, यह हम जानेंगे। इसके साथ ही पूजा का मुहूर्त क्या रहने वाला है और इस व्रत से आपको कौन कौन से फायदे होंगे, साथ ही विशेष उपाय। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भगवान भोलेनाथ को प्रदोष का व्रत समर्पित किया जाता है। जिस प्रकार से भगवान नारायण को, श्री हरि नारायण को जो है एकादशी का व्रत समर्पित होता है, उसी प्रकार से प्रदोष का व्रत भी समर्पित होता है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में 2 व्रत का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए, एक प्रदोष व्रत और दूसरा एकादशी का व्रत। मैं अपने हर वीडियो में लगभग यह बात जरूर बताती हूँ। भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं जो मनुष्य इन 2 व्रतों का पालन करता है उसे सभी व्रतों को करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो यह व्रत जो है बहुत ही उत्तम है और इस बार तो यह व्रत जो है ना और भी ज़्यादा शुभ बनने वाला है, क्योंकि इस बार जो व्रत पड़ने वाला है, अक्टूबर माह में जो व्रत पड़ने वाला है, यह 26 अक्टूबर को पड़ने वाला है, जिस दिन गुरुवार हो रहा है। गुरु प्रदोष व्रत के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि गुरु प्रदोष गुरुवार के दिन पड़ने वाला है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन ध्रुव योग का निर्माण बन रहा है। दोस्तों, ध्रुव योग होता क्या है? ध्रुव योग एक ऐसा योग का निर्माण होता है जब किसी जातक का, जब किसी व्यक्ति का इस योग में यदि जन्म हो जाता है, तब उस व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति होती है वह काफी तीव्र होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनी होते हैं, जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती और यदि कोई समस्या आ भी जाती है तो तत्काल और स्वयं उसका निवारण भी हो जाता है। कहने का मतलब है किसी अन्य चीज़ों को उसके निमित्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे लोग जो हैं वह बहुत ही कल्पना शक्ति में तीव्र तो होते ही हैं और इसके साथ ही उनकी जीवन शैली भी बहुत अद्भुत होती है। हर माह 2 प्रदोष के व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत और एक कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना इस दौरान की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 अक्टूबर और दिन गुरुवार हो रही है, जो कि सुबह 9:44 पे ही शुरू हो जाएगी और इस तिथि यानी कि 27 अक्टूबर दिन शुक्रवार सुबह 6:56 तक ही इसका मान्य रहने वाला है। इस तरीके से यदि देखते हैं तो सर्वाधिक जो व्रत का समय है वह 26 अक्टूबर को पड़ रहा है। 26 अक्टूबर को सर्वाधिक इसका महत्व देखा जा रहा है, क्योंकि दिन भर इस दिन जो है प्रदोष का व्रत का जो मुहूर्त है वह दिन भर है और 27 अक्टूबर को सुबह ही यह समाप्ति हो जाती है। तो इसलिए जो है ना 26 अक्टूबर को ही हम सभी को व्रत रखना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त जो है वह संध्या काल के समय है। संध्या काल पूजा की जो मुहूर्त है वह 5:41 से लेकर के रात्रि 8:15 तक है। इस मुहूर्त में ही आपको पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। भगवान शिव की जो पूजा अर्चना की जाती है उसके लिए सबसे ज़्यादा मुहूर्त यदि आप नहीं भी देख पाते हैं तब भी संध्या काल का समय उत्तम होता है।
मुहूर्त ना भी देखना आए तो इस बात को आप ध्यान रख लें, जब गोधूली वेला होती है यानी कि जब संध्या बीतने को होती है और रात्रि शुरुआत होने को होती है, तब उनकी पूजा करना सर्वाधिक फलों को देने वाली मानी जाती है। 26 अक्टूबर के दिन ही व्याघात योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग की वजह से आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की भी जरूरत है। इस योग की खासियत यह होती है कि आप जिस भी कार्य को करेंगे तो उसमें विघ्न किसी न किसी रूप में उत्पन्न होगा ही। इसका असर रात्रि तक है, 11:27 तक इस नक्षत्र का प्रभाव देखा जा सकेगा। इसलिए आप थोड़ा सा संभल करके किसी भी कार्य को करें। और चूंकि गुरु प्रदोष व्रत है तो इसलिए आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो स्वयं समाप्त भी हो जाएंगी, क्योंकि गुरुवार को पड़ने वाला प्रदोष का व्रत जो होता है वह दुश्मनों का पर विजय की प्राप्ति कराता है। जो भी आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, उन सभी पर यदि आप विजय हासिल करना चाहते हो तब आपको यह व्रत विशेष रूप से फलदायी होती है। अब हम जान लेते हैं पूजा की विधियां क्या होंगी। तो दोस्तों, इसके लिए सुबह ही स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं और सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लें। आप चाहें तो मंदिर में भगवान भोलेनाथ के समक्ष भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं, अथवा घर के पूजा स्थान पे भी आप बैठ करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं। संध्या काल के समय जब आप पूजा अर्चना करने के लिए जाएं तब भगवान भोलेनाथ का विभिन्न तरीकों से अभिषेक करना चाहिए। जल, दूध, घी, शक्कर, पंचामृत, गन्ने का रस, आंवले का रस इत्यादि वगैरह जो भी चीजें होती हैं इनसे आपको अभिषेक करना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। अष्टगंध, चंदन, भांग, धतूरा इन सभी से आप भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें, बेलपत्र अर्पण करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के निमित्त आपको धूप और दीप का दान करना है। दीपक का मुख आप उत्तर दिशा की तरफ रखें या फिर पूर्व दिशा की तरफ रखें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। दीपक के नीचे आसन जरूर दें। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको करना है एक महा उपाय। दीपक में थोड़े से काले तिल डाल दें और दीपक आटे का लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं और दीपक प्रज्वलित करते समय अपनी कोई भी इच्छा आपको भगवान से प्रार्थना करते हुए उस समय बोलते हैं और तब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी वह इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होती है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।